मैंने जैसे इनसे कहा, इनसे यूट्यूबर्स लोगों से, असल में ये लोग जब यूट्यूब चलाते हैं, सबको नहीं कह रहा हूं, तो ये समझते हैं अब हम मुसलमान नहीं हैं, सिर्फ यूट्यूबर हैं, हमने सुभान अल्लाह वगैरह नहीं कहना है, हमने महफिल में शरीक नहीं होना है, और हमने सिर्फ जो है ना वो चीज़ें लानी है। इनमें से माज़अल्लाह ये तो सब अच्छे लोग लग रहे हैं, मगर इतने इतने बदतरीन और इतने इतने बड़े बेशऊर और बेअदब होते हैं कि कहीं से काट के कोई भी बात को डाल देंगे और किसी की इज्जत के साथ खेलते हैं। इनको ये चंद अपने फॉलोवर, ये चंद अपने लाइक के चक्कर में ये किसी की जान तक ले लेते हैं। सोशल मीडिया ने कितनों की जान ले ली ना जाने, गलत एडिटिंग करके, गलत किसी की इज्जत बर्बाद करके। अरे मोमिन तो वह है जो किसी का ऐब छुपाए। अगर कोई खराब बात लगे भी तो उससे खुद बात कर ले, ये आपने गलत बात कही है, उसका बात का बतंगड़ बना के उसको आप परेशान करते हैं और बार बार वो वीडियो शेयर होता है। मैं इसी इलाके में कहीं पे चंदे के लिए कह रहा था लोगों से और दुआ कर रहा था उनके लिए, तो उसमें से बीच में से काटा और डाला, ये देखो ये अपने लिए पैसा ले रहे हैं और ये मगफिरत कह रहे हैं, पैसा लेके मगफिरत की दुआएं कर रहे हैं, माज़अल्लाह। उसमें ये नहीं डाला कि मस्जिद के लिए चंदा हो रहा है या मदरसे के लिए, नहीं नहीं, बस इतना काटा। उससे मैं 1.5 साल से परेशान हूं। उसको नए नए जहद से, नए नए तरीकों से लोग वायरल करते हैं। तो यूट्यूबर जितने भी हैं हिंदुस्तान में, उन सब से मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, खुदा का खौफ खाओ भाई। कुछ जो इस तरह की काम करते हैं, उन सारे बदतरीन किस्म के बेअदब और ऐसे, इनका अंजाम न जाने अल्लाह के यहां क्या होगा, कि जो काट कर किसी की इज्जत के साथ खेलते हैं, चीजों को उल्टा सीधा लिखते हैं और उसके इंसान की, अब बताओ माज़अल्लाह, ये मुसलमानों का काम है? भाई मुसलमानों का काम तो यह है कि मस्जिद नबी शरीफ में इकामत हो चुकी थी, यानी ये अजान के बाद इकामत होती है तो फिर जमात खड़ी होती है। तो जब अकामत हो रही थी तो उसी दरमियान अकामत के फौरन बाद एक सिहाबी की री खारिज हो गई, यानी उसका वुजू टूट गया। आवाज हुई, जब री खारिज होती है, हवा खारिज होती है तो आवाज होती है। हमारे यहां जाहिल हंसते हैं इस पर, किसी की री खारिज हो तो उसकी मजाक उड़ाते हैं। उस दौर की बात बता रहा हूं, ये हुजूर की शरीयत है, ये हुजूर का तरीका है, मेरे नबी का। तो जब री खारिज हुई तो जिसकी री खारिज हुई, वुजू जिसका खत्म हो गया, अब उसको दूसरी बार वुजू करने तो जाना है ना। तो जब जाएगा तो उसको शर्मिंदगी भी महसूस होगी, होगी कि नहीं होगी? तो एक सिहाबी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अगर आप इरशाद फरमाएं, इजाजत दें, तो हम सारे लोग वुजू करके आ जाएं जितने भी नमाजी हैं। तो 10,000 तकरीबन लोगों ने वुजू किया कि एक मुसलमान को शर्मिंदगी महसूस ना हो। कितने हजार लोगों ने, बोलो? 10,000। कितने हजार लोगों ने? 10,000 लोगों ने वुजू किया कि एक आदमी को शर्मिंदगी न हो, और यहां जरा सी कमी मिल जाए बस। याद रखना, सैयदना गौसुल आजम फरमाते हैं, अल्लाह सत्तार है मगर सबके लिए सत्तार नहीं है। गौस पाक फरमाते हैं, अल्लाह सिर्फ उसी के ऐब ढकेगा जिसने दुनिया में बंदों के ऐब ढके होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। ठीक है, लिहाजा ये इतनी सी बात मेरी यूट्यूबर हजरात के लिए एक अलग सा मसाला भी था, एक अलग सी चीज भी थी, बेचारे मोहब्बत से लेके आते हैं, और इनके लिए गुजारिश थी कि ये बात सारे यूट्यूबर को मेरी पहुंचा दें। आप लोग